वृंदावन से मथुरा गए थे। रथ पर व्यक्ति कोई दूसरा बैठा हुआ है। पूछा, श्रीमान अपना परिचय दो, आप कौन है? उद्धव जी ने परिचय दिया कि मैं उद्धव कृष्ण का सखा हूँ, यदुवंशियों का मंत्री हूँ और हम कृष्ण का संदेश लेकर के आए हैं ग्वाल बाल। ये बताओ नंद बाबा यशोदा का घर कौन है? ग्वालों ने कहा, उद्धव भैया नंद बाबा यशोदा का घर पूछने की आवश्यकता थोड़ी ना है। ये जो जल बहता चला आ रहा है, आप इस जल के किनारे किनारे चले जाओ, जहाँ ये जल समाप्त हो जाए भाई नंद बाबा यशोदा को घर है। तो उद्धव भैया ये कोई जल नहीं है, ये जो वो हजारों लाखों गोपियां कृष्ण को याद कर करके अपनी आंखों से आंसू बहा रही हैं, वो जो यशोदा कृष्ण को याद कर करके अपने आंखों से आंसू गिरा रही है, वो जो लाखों गाय रो रही हैं कृष्ण के वियोग में, जो बाबा रो रहे हैं कृष्ण के वियोग में, तो भैया उनके आंसुओं ने आज ये नदी कैसा रूप देखा। उद्धव की एक बार समाका हुआ वो कोई इतना भी प्रेम कर सकता है? कोई भगवान कृष्ण कन्हैया से इतना भी प्रेम कर सकता है क्या? मैंने एक महात्मा से सुना कि वृंदावन का पानी पहले भैया खारा नहीं था, आज वृंदावन का पानी खारा है। पहले पानी खारा नहीं था, वहाँ पानी मीठा होता है। पानी बोले खारा कैसे हो गया? कन्हैया को याद कर, कन्हैया गोपियों को छोड़ के चले गए तो कन्हैया को याद कर करके ये गोपियाँ रोई, इतना रोई, इतना रोई, इनके आंसू आंसू खारा होता है। बोले श्री वहाँ का पानी भी खारा होता है। उद्धव जी महाराज आए यशोदा के दरवाजे पर, दस्तक को लगाया, ग्वाल यशोदा आई, दरवाजा खोला, उद्धव ने प्रणाम किया। माँ मैं उद्धव कृष्ण का सखा, यदुवंशियों का मंत्री, कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूँ। यशोदा ने इशारा किया, शांत धीरे बोलो। उद्धव बड़ा मुश्किल में सोया है, कभी कहता है कि मुझे खिलौना दो, कभी कहता मुझे दही दो, कभी कहता मुझे माखन दो, कभी कहता मुझे चंदा दो, कभी कुछ बड़ा मुश्किल में उद्धव सोया है। उद्धव जी का हाथ पकड़ के यशोदा लाई पालना के पास, देखा पालना खाली है, जमीन में लोट पोट हो गई। चला गया चला गया चला गया। उद्धव परसों की बोल गया था आने को, देखो देखो अभी तक उद्धव लौट करके नहीं आया है। परसों की बोल गया था, अभी तक लौट करके। नंद बाबा आए, उद्धव, नंद बाबा, यशोदा सब लोग इस स्थान पर गए। बातें होने लगी। नंद बाबा ने कहा कि उद्धव मथुरा में सब कुशलता तो है ना? उद्धव ने कहा हाँ हाँ बाबा सब कुशलता। अभी पापी कंस मर गया ना तो बाबा सब कुशलता। कृष्ण कन्हैया की बातें करते करते सवेरा हो गया। उद्धव जी महाराज पधारे यमुना स्नान करने के लिए। वहाँ पर गोपियाँ आई थी, गोपियाँ आपस में बात कर रही थी। भागवत में एक भ्रमर गीत आता है। भ्रमर गीत क्या है कि गोपियाँ जब बातें कर रही थी तो वहाँ पर एक काला काला भौरा आया। अब भौरों को देख करके गोपियों ने कहा कि भाग जा भाग जा, तू भी काला है वो भी काला है, तू भी स्वार्थी है और वो भी स्वार्थी है। तू भी पुष्प के ऊपर तभी तक बैठता है जब तक उसमें गंध होती है, रस होता है, रस के बाद तू भी उड़ जाता है। बच्चों को हटाओ भाई यहाँ से, भगाओ इनको, ये बार बार आना जाना करते हैं। आप लोग समझते नहीं हो बात को।
तो भी फूल पर तभी तक बैठता है जब तक है उसमें गंध होती है, रस होता है। वो भी प्रेम किया हमारे साथ, रास किया हमारे साथ, जाकर के मथुरा बैठ गया। इसको सुखदेव जी महाराज ने भ्रमर गीत नाम दिया। इतने में गोपियों के पास उद्धव जी आ गए और उद्धव को जैसे गोपियों ने देखा है थोड़ा संकोच में पड़ गया। परिचय पूछा, श्रीमान आप कौन? उद्धव ने कहा, गोपियों मैं उद्धव मथुरा से आया हूँ, कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूँ। और जैसे ही पत्र गोपियों ने लिया है, एक गोपी छीने, कभी कोई गोपी छीने, कभी कोई गोपी छीने, एक गोपी पत्र को लेकर दूर जाता है। दूसरी गोपी पास में गई, बोली तू उसमें क्या पढ़ेगी? भाई मैं पढ़ूंगी, कन्हैया ने मेरा नाम लिखा है कि नहीं लिखा है? तू पढ़ेगी कैसे, तेरे को तो पढ़ना ही नहीं आता है। गोपी रोई, बोली आज काश में पढ़ी लिखी होती तो मैं पढ़ती कि इसने मेरा नाम लिखा कि नहीं। उद्धव के पास गोपियां आई, आकर के कहा कि उद्धव इस संदेश को पढ़ करके सुनाओ, कन्हैया ने मेरा नाम लिखा है क्या इसमें? क्या कन्हैया ने हमें याद किया है क्या? वो कन्हैया को गोपियां बोली, उद्धव क्या वो कन्हैया कभी मेरे को याद करते हैं, यहाँ मिलने के लिए आएंगे मेरे से? वर्षों की आने को कह गए थे, आज वर्षों हो गई, आज तक तो आए नहीं। वर्षों के बाद किसी को भेजा भी तो मित्र के हाथों संदेश भेज दिया, स्वयं मिलने के लिए नहीं आया। गोपियां ऐसे बोली तो रोने लगी। उद्धव जी महाराज गोपियों को समझाते हैं, अरे गोपियों तुम कहाँ कन्हैया कन्हैया करती हो? वो कन्हैया तो सब जगह बैठा हुआ है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना उस निराकार ब्रह्म का ध्यान करो। वो तुम्हारे अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, पशु पक्षियों के अंदर भी है। उस निराकार ब्रह्म का ध्यान करो। गोपियों ने कहा कि उद्धव ध्यान तो उसका किया जाता है जो कभी ध्यान से उतरता हो, जो कभी चित्त से जाता हो। ध्यान तो उसका किया जाता है। ये कन्हैया तो ऐसा है, ये कभी हमारे चित्त से उतरता ही नहीं है, तो ध्यान किसका करें? उद्धव सुनो, उद्धव मन ना भये 10-20, एक हटो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। उद्धव मन ना भये 10-20। उद्धव भैया कोई मन 10-20 थोड़ी ना होते। अरे व्यक्ति का मन तो एक ही होता है। एक मन था हमारा, वो कन्हैया लेकर के चला गया। मन कोई 10-20 थोड़ी ना जो एक निराकार में लगा दे, एक साकार में लगा दे। हमारा तो एक ही मन था और वो कन्हैया मथुरा लेकर के चला गया। उद्धव जी गोपियों को ज्ञान देने लगते हैं, समझाने लगते हैं। जब उद्धव ने समझाया तो गोपियों ने कहा, अरे उद्धव भैया आप जो बातें कह रहे हो ये बात है, अरे ज्ञान की बात है, और हम जो बात कह रहे हैं ये बात प्रेम की बात है। उद्धव भैया ये कन्हैया बड़ा कपटी है, जहाँ जाता है वहीं पर कपट करता है। इसने कपट किया राजा बाली के साथ। जब बाली को मारा तो वृक्ष की आड़ में छुपकर के बाण मारा। इसे तो मैं बलवान तब जानता कि बाली के सामने आकर के मारता। इसने कपट किया है। राजा बलि के साथ मांगने गया तो बामन अंगुल का बन के गया, और बेचारे ने देने को कह दिया तो ये लंबक नाक बन गया। 2 पैर में सब नाप लिया, तीसरा उसे देने को नहीं बचा। उद्धव कपट किया इसने बेचारी शूर्पणखा के साथ। उद्धव भैया आप बताओ संसार में ऐसी कौन स्त्री है जो नहीं चाहती कि जिससे मेरा विवाह हो? वो पुरुष देखने में सुंदर हो, मोटा हो, तगड़ा हो, बढ़िया हो, कौन ऐसा स्त्री नहीं चाहती है कि मेरा पति देखने में सुंदर हो? तो शूर्पणखा ने यही तो कहा था कि तुम मेरे से विवाह कर लो। और इसने क्या किया? उसकी नाक को काट दिया, उसकी कान को काट दिया।
ध्यान से सुने भैया, बातचीत नहीं करें आपस में। अरे उद्धव, कपट किया इस कन्हैया ने हम गोपियों के साथ में, प्रेम किया हम गोपियों से, रास रचाया हम गोपियों के साथ में, और अब जाकर के मथुरा बैठ गया, पास ही नहीं आता है। अरे उद्धव भैया, संसार के लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। पक्षी भी पेड़ पर तब तक बैठते हैं जब तक पेड़ पर पत्ती और फल फूल होते हैं, तब तक ही पक्षी बैठते हैं। फल फूल जाने के बाद पक्षी भी पेड़ का त्याग कर देते हैं। उद्धव जी जब समझाने लगते हैं तो गोपियां कहती हैं, उद्धव आप जो बातें कर रहे हो ये ज्ञान की बात है, और हम जो कह रहे हैं ये प्रेम की बात है। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने भाई, क्या जाने। उद्धव जी से गोपियों ने कहा है कैसे, क्या जाने कोई क्या जाने, ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी
ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी इतनी सस्ती नहीं। ज्ञान बजाई डुगडुगी प्रेम बजायो ढोल, उद्धव सुधव हो गए सुन गोपियन के। जैसे ही गोपियों का भाव, गोपियों की बातें उद्धव जी ने सुनी, उद्धव जी कहने लगे, अरे गोपियों, ये कन्हैया बड़ा कपटी है। जहाँ जाता है वहीं कपट करता है, जाकर के मथुरा में बैठ गया, आपसे कभी मिलने नहीं आया। कई महीनों तक उद्धव जी महाराज वृंदावन में रहे। उस स्थान का दर्शन करते हैं जहाँ भगवान ने रास किया, दर्शन किया, जहाँ भगवान ने माखन चोरी लीला करी, उद्धव जी ने दर्शन किया। जहाँ भगवान ने कालिया नाग नाथन लीला करी, उद्धव जी ने दर्शन किया। अब तो कथा धीरे धीरे करूँ भैया, अब तो खुल गया है ना मौसम, तो मेरे जल्दी करने में आनंद नहीं आता। मैं तो कथा अपनी धीरे धीरे करता हूँ, मैं जल्दी करने में आनंद नहीं, मैं जल्दी कर ही नहीं पाता हूँ, करूँ क्या? मतलब आराम आराम से धीरे धीरे एक एक बात को समझा कर, एक एक बात को दो बार बोल कर, तो ऐसे करने में आनंद आता है। लोग कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं, मेरे नहीं आते, कभी नहीं आते। जल्दी काम शैतान का, क्योंकि भाई हमारी तो कथा ही साधना है। हमने सुना है स्वामी जी महाराज से, बोले जो कर्तव्य आपको मिला है, बोले तत्परता से अगर वही कर्तव्य का ही आप ईमानदारी पूर्वक निर्वाहन करते रहें, बोले अलग से करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा उतने ही में कल्याण हो जाएगा। हमारा तो यही कर्तव्य है, यही हमारा ईमान है, यही हमारा धर्म है। लोग अपने कर्तव्य के साथ समझौता कर लेते हैं, पर मुझे करना नहीं आता। और जब कभी मौसम खराब होगा तो हमने आपको बता ही दिया कि मैं कोई अक्षर नहीं बस। उद्धव जी खूब दर्शन करते हैं, उन सब जगह दर्शन किया। और जब उद्धव जी महाराज वृंदावन से रवाना होने लगे तो फिर वृंदावन धाम से प्रार्थना कर, हे वृंदावन धाम, जब मैं मरूं और मेरा अगला जन्म हो तो मुझे अगले जन्म में आप वृंदावन की लता पता जड़ी बूटी वृक्ष इत्यादि बना दे। क्यों? क्योंकि ये गोपियां चलेंगी, इनके चरणों से रज उड़ेगी, अब वो रज मेरे ऊपर गिरेगी तो मेरा भी उद्धार, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। ऐसी उद्धव जी महाराज ने प्रार्थना करी। उद्धव जी महाराज जब वहां चलने लगे तो गोपियों ने माखन का मटका भर भर के रथ के अंदर रखा दिया। उद्धव जी जा रहे हो तो ये माखन का मटका और लिए जाना, और जाकर के कन्हैया से कह देना कि हम अपने कर्मों के अनुसार जी लेंगे। कहाँ से बिलूंगा, कहाँ से घर लाऊं, कहाँ से खिड़की, कहाँ से दरवाजा लाऊं, थोड़ा कमर सीधी करके बैठना। बलराम भैया ने अपना हथियार निकाला। बलराम जी का हथियार क्या है भाई, बोलो, बोला करो, गुरुए बन के नहीं बैठो। हल को निकाला है और रेवती के सिर पे ऐसे रखा और झटका मारा, रेवती घटते 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 और बलराम जी से भी छोटी होगी। अपने राजन देशल में किसी की पत्नी लंबी तो नहीं है, लंबी हो तो हमने छोटी करने का उपाय बता दिया। करना नहीं, रोटी का घाटा हो जाएगा, दोस्त बाबा जी को लगाओगे। वो तो बलराम भैया हैं, समर्थ हैं। बलराम जी रेवती के साथ में रहते हैं और कन्हैया का विवाह रुक्मणी माता के साथ में हुआ है। परीक्षित ने कहा कि हमने सुना कि रुक्मणी को कन्हैया 20 सभा से हरण करके लाए थे, ये कथा सुनाओ। सुदेव कहते हैं कि हे राजा परीक्षित,
एक भीष्मक नाम के राजा थे जो विदर्भ देश के राजा हैं। इनके 5 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी, और रुक्मी कन्हैया से बड़ा ही द्वेष रखता है। रुक्मी की एक बहन है जिसका नाम था रुक्मणी। माता रुक्मणी कन्हैया की लीलाओं को सुनती रही, कन्हैया की बातें सुनती रही, तो इनको कन्हैया से प्रेम हो गया था। कौन कहता है कि कथा सुनने से क्या होता है, केवल कथा सुनने से क्या होता है? अरे रुक्मणी ने भगवान की बातें सुनी तो भगवान से प्रेम हो गया। कथा सुनने से भगवान से प्रेम हो जाता है। एक महात्मा ने कहा कि सुने हुए भगवान पर विश्वास करो। माताओं सुनो ध्यान से, सुने हुए भगवान पर विश्वास करो। विश्वास से प्रेम होगा, प्रेम से प्रतीति होगी, और प्रतीति से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सुने हुए भगवान पर विश्वास करो। एक होता है जानना और एक होता है मानना। तो जानना किस विषय में होता है? जिस विषय में नौर वालों हम कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, इस विषय में जानना होता है। शरीर संसार के विषय में हम कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, तो इस विषय में जानना होता है। और सत्य कहूँ, भगवान के विषय में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, तो यहाँ जानना नहीं, यहाँ तो मानना होता है। सुने हुए भगवान पर विश्वास करो। विश्वास से प्रेम होगा, प्रेम से प्रतीति होगी, और प्रतीति से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। रुक्मणी माता ने कृष्ण की कथा सुनी, कृष्ण के बारे में सुना, तो मन ही मन कृष्ण को अपना पति मान लिया। और रुक्मणी का भाई कन्हैया से बड़ा द्वेष रखता था, तो इसने क्या किया? इसने रुक्मणी की सगाई शिशुपाल के साथ में तय कर दी है। जब माता रुक्मणी को पता चला तो इन्हें बड़ा दुख हुआ। एक ब्राह्मण देवता को बुलाया और ब्राह्मण देवता के हाथ में पत्र दिया, का ये संदेश हमारा आप कन्हैया के पास भेज ले जाओ। पत्र में लिखा हुआ था कि हे श्याम सुंदर, मैंने आपको पति रूप में वर्ण कर लिया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हो। मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कीजिएगा। आप जैसे वीर को मैं आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि सिंह का भाग सियार लेके चला जाए। और नीचे माता रुक्मणी ने लिखा था, हमारे कुल की एक परंपरा है, यहाँ जिस बेटी का विवाह होता है वो बेटी कुलदेवी की पूजा करने के लिए कुलदेवी माता के मंदिर में जाती है। आप मेरे को वहीं से ले जाए। पत्र लेकर के ब्राह्मण देवता जब द्वारका आए हैं, कन्हैया को पत्र दिया। कन्हैया पत्र पढ़ रहे थे। समझ में आ रही है ना भाई बात? आ रही है माता समझ में? पत्र को पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते बहुत समय हो गया। ब्राह्मण देवता सोच रहे थे, पता नहीं क्या हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे, यस करेंगे कि नो करेंगे, बोली नहीं रहे। काफी देर हो गई। पूछा ब्राह्मण ने, कन्हैया बोलो, कुछ तो बोलो। वो रुक्मणी थारो इंतजार करे। जैसे ही कहा तो कन्हैया बोले कि मेरे को कई दिनों से हिचकी आ रही है। हिचकी समझो ना भाई, हिचकी। और जब हिचकी आवे तो ये कहावत है, बोले हिचकी क्यों आई? बोलो, कोई याद कर रहा होगा, बोले इसीलिए हिचकी आई। मुझे वो कई दिनों से हिचकी आ रही है, रुक्मणी मुझे याद कर रही होगी। और कन्हैया ने कहा, दारो रथ निकालो, पंडित जी बैठो। कन्हैया सवार हुए। दारू ने जैसे ही रथ को चलाना प्रारंभ किया, थोड़े आगे बढ़े, सामने चले आ रहे हैं बलराम जी। बलराम जी को देख करके कन्हैया थोड़ा संकोच में पड़ गए। बलराम पास में आए और कहा, कन्हैया कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा है? अब कैसे बता दें कि मैं विवाह करने जा रहा हूँ? पहले माताओं बहनों इतनी मर्यादा होती थी। किसी बेटी का विवाह की चर्चा या लड़के के विवाह की चर्चा उनके सामने चलने लगे तो वो शर्मा जाते।
सही बोले कि नहीं बोले? आप शर्माई थी ना, तो वो शर्मा जाते थे। पर आजकल तो भैया ब्याह की चर्चा चले तो ऐसे कान फाड़ फाड़ के सुने, देखे ब्रह्म कठे ब्याह हो, देखे ब्रह्म कठे ब्याह हो। आज तो माँ बाप को पता ही नहीं चलता है, घर में बहू आ जाती है तब पता चलता ले बेनी तो आई थी। गीता में लिखा है किसी वर्ण का पुरुष है लड़का है और किसी दूसरे वर्ण की लड़की है, उनका विवाह हो जाता है तो जो संतान जन्म लेती है उसको बोलते हैं वर्ण संकर। वर्ण संकर जायते, वर्ण संकर संतान को यज्ञ में बैठने का अधिकार नहीं। वर्ण संकर संतान के द्वारा दिया हुआ श्राद्ध नहीं लगता है, जल पित्र ग्रहण नहीं करते हैं, दिया हुआ दान पुण्य नहीं फलीभूत होता है। आज तो भाई पता नहीं कैसी लोगों की बुद्धि होगी, बोले जहाँ मना है वहीं विवाह कर लो, बोले जाति बिरादरी कुछ नहीं होता है, जहाँ मना है वहीं विवाह कर लो। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम, 4 वर्णों की रचना करने वाला मैं हूँ, 4 वर्णों की रचना मैंने करी है। अपनी जाति में विवाह करो, माता पिता जहाँ बोले वहाँ विवाह करो। जैसे बलराम जी ने पूछा कि कन्हैया कहाँ जा रहे हो, तो संकोच में पड़ गए कन्हैया। बलराम जी समझ गए ये ब्याह करने जा रहा है पर बता नहीं रहा। एक कन्हैया वहाँ बड़े बड़े राजा आएंगे, युद्ध होगा, सेना साथ में लेकर के चल। कन्हैया धीरे से बोले भैया सेना तो थे लाना, रुक्मणी मारो इंतजार कर। और कन्हैया वहां से चल दिए। कन्हैया जा रहे इधर, शिशुपाल ने अपने बड़े बड़े मित्रों को फोन लगाया। फोन लगाकर के शिशुपाल ने सहस्त्रों मित्रों को इकट्ठा किया। साल में जरासंध, दंतभक्त, विदुरथ, पौंड्रक आदि सहस्त्रों मित्रों को इकट्ठा किया और उनको लेकर के भैया बारात लेकर के चला। अच्छा एक बात और यहाँ याद आई, थोड़ा कमर सीधी करना फिर बता। फोन पे घंटी आए तो आप लोग क्या बोलते हो? बोलो, अब शर्माओ क्यों? बोलो तो, हेलो बोलो ना, हेलो। ये बुढ़ी बुढ़ी माताओं की फोन पे घंटी आ जाए, ये भी हेलो बोले, दांत तो है नहीं हमारे हेलो। ये हेलो किसी का नाम है जिसने मोबाइल का आविष्कार किया था, जर्मनी का साइंटिस्ट, उसकी घरवाली का नाम था हेलो। अगर ऐसे ही नाम होते, उसका नाम था हेलो। और उसने जब मोबाइल बनाया तो सबसे पहले अपनी घरवाली से नंबर लगा कर के बात करी, तो उसका तो नाम ही था हेलो। तो उसने कहा हेलो कैसी हो, उसने उसको कहा कि हेलो कैसी हो। अब तब से तो प्रचलन ही हो गया, जिसके भी घंटी आ जाए बोले हेलो हेलो हेलो। अब एक की हेलो कि सबकी हेलो। हमारे महाराज जी कहते थे कि फोन पे घंटी आ जाए तो क्या बोलना चाहिए, बोले हेलो नहीं बोलो, राम राम बोलो। सामने वाले के कान में भी राम राम की आवाज गई, आप भी राम। अपनी बात की शुरुआत राम राम से करो। फोन पे घंटी आए तो नारायण नारायण बोलो, नमस्कार बोलो, राधे राधे बोलो, नमस्ते बोलो। हेलो क्या बोलना भाई, हेलो 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 हेलो, चलो हेलो हेलो। आज जितने भी पंडाल में बैठे हो ना, मैं सबसे निवेदन करूंगा आज नियम लेके जाओ। जैसे फोन पे घंटी आई तो हेलो नहीं बोलना है, क्या बोलना है बोलो, राम जी राम बोलो, राधे राधे बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो, नारायण नारायण बोलो, पर हेलो नहीं बोलना। शिशुपाल ने सहस्त्रों मित्रों को इकट्ठा किया, बारात लेकर के चला है और शिशुपाल की बारात बड़ा धूम धड़ाका से चली जाती है। इधर तो शिशुपाल बारात लेके जा रहा, उधर रुक्मणी मैया बड़ी चिंता में बैठी कि ब्राह्मण देवता आए नहीं, अभी तक ब्राह्मण देवता आए नहीं, क्या करें।
माता रुक्मणी की बाई जंगा फड़क रही है, बाई भुजा पाया नेत्र फड़क रहा है। कन्हैया के आने की सूचना मिल रही है। इतने में क्या देखा कि जो ब्राह्मण देवता संदेश लेकर के गए थे वो ब्राह्मण देवता आ गए हैं। और ब्राह्मण देवता ने आकर के कहा रुक्मणी कन्हैया आ गए। कन्हैया माता जी के मंदिर पे खड़े हैं, थारा इंतजार कर रहे। रुक्मणी माता ने सखियों को बुलाया है, आओ सखियों मेरे हाथ में मेहंदी लगा दो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। कैसे कहा है? आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
कहती हैं कि मुझे ऐसे सजा दो श्याम सुंदर की दुल्हन। जोर से बोलो क्या बना दो? अरे जोर से बोलो तो क्या बना दो? दुल्हन बना दो। बुढ़ापे में दुल्हन बनना कोई बात नहीं भैया, भगवान की बनना, ठाकुर जी की बनना। और रुक्मणी मैया सखियों को साथ में लेकर के माता कात्यायनी की पूजा करने के लिए कुल देवी के मंदिर में पधारी। ऐसे ही कुल देवी के मंदिर में आई हैं, कुल देवी की पूजा कर। आ जाओ सखियों, आओ साथ में तो आओ, तुम्हारा भी करेंगे। आ जाओ। तो पूजा कराया है। रुक्मणी मैया माता कात्यायनी की धूप और दीप से पूजा करती हैं। इधर भगवान रथ पर आरूढ़ हैं, घोड़े पे बैठे भैया कन्हैया दौड़े 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 कन्हैया चले आ रहे हैं। और कन्हैया दौड़े दौड़े आए, जितने भी सैनिक लोग थे सब वहाँ खड़े खड़े देख रहे हैं। कन्हैया दौड़े 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 कन्हैया आए और माता रुक्मणी का कन्हैया ने हाथ पकड़ा है। हाथ पकड़ करके और वहाँ से लेकर के कन्हैया वहाँ से लेकर के चले गए। इधर शिषपाल को पता चला है सेना लेकर के पधारा। सामने से वही भगवान की भी सेना आ गई। घमासान आपस में युद्ध हुआ है, भयंकर युद्ध हुआ। शिषपाल की सेना हार गई है, भगवान की जीत हुई। भगवान रुक्मणी माता को लेकर के द्वारिका में पधारते हैं और द्वारिका में भगवान का भव्य स्वागत किया जा रहा है। कैसे? विराजमान है। रुक्मणी मैया भी हाथ में माला लिए हैं और ठाकुर जी भी हाथ में माला लिए हैं। देखते देखते माता रुक्मणी ने और ठाकुर जी की गले में वरमाला डाली है। ठाकुर जी ने रुक्मणी मैया की गले में बधाई। जाओ जोर से ब्याह हो गया है। ओ द्वारिकाधीश भगवान की, भगवान की। ऐसे भैया सुंदर सा भगवान का गंधर्व विवाह हो गया, बाद में गठजोड़ा कर दिया गया है और भगवान की सुंदर भावरें पड़ने लगी हैं। भावरें पड़ रही हैं, ब्याह हो रहा है। जब किसी का ब्याह होता है तो माताएं क्या गाती हैं? बोलो, कौन से गीत है? गीत कई प्रकार के होते हैं। ब्याह हो तो ब्याह के गीत गाए जाते हैं। आज द्वारिका की माताएं ब्याह के गीत गा रही हैं और कैसे गा रही हैं कि आज हमारे ठाकुर जी रो ब्याह जो है बड़े भाव से। आज हमारे ठाकुर जी को ब्याह में रचो है। आज हमारे ठाकुर जी को ब्याह में रचो है। हंस हंस करने का वो रे सहेलियों, हंस हंस मंगल गाओ रे सहेलियों। आज हमारे ठाकुर जी को ब्याह में रचो
लटका